स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी जोर शोर से चल रही होगी। जैसे आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स करवाए थे, लाइक एज इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, डायपोल फील्ड। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे और इसी के ऊपर बेस्ड अब हम डेरिवेशंस डिराइव करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, हर एक वीडियो को आपको ठीक ठीक तरह से देखना है और सही तरह से समझना है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। और याद रहे कि आपको जो है ना हर एक वीडियो को देखनी है। यदि बीच में से किसी वीडियो को यदि देखते हैं तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और लगातार डेली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। तो चलते बच्चों, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टॉपिक था अपना डायपोल फील्ड, अब इसी के ऊपर बेस्ड हम डेरिवेशन डिराइव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इसमें दो बातें होती है, एक होती है एक्सियल लाइन और एक होता है इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सियल और इक्वेटोरियल किसे कहते हैं? जैसे देखिए ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल ए और बी, डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। मैंने आपको बताया था डायपोल किसे कहते हैं, डाई, डाई मीन्स टू, और पोल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये डायपोल है इफ द टू इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ of charges are separated by minimum distance of separation which is attract to each other, it's called electric dipole। इसे ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज एक्सियल लाइन। अब इस लाइन पे यदि हम क्या कर रहे हैं, आगे किसी पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और यदि क्या हो कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल को बाइसेक्ट करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन हो और इस पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो दो कंडीशन में हम निकालेंगे, डेरिवेशन डिराइव करेंगे, एक होगा एक्सियल लाइन और एक होगा इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सियल किसे कहेंगे? जो डायपोल की लाइन है, डायपोल की लाइन, उसी लाइन पे आगे एक्सिस पे यदि हम निकालते हैं तो उसे एक्सियल लाइन कहते हैं, और डायपोल को बाइसेक्ट करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। चलिए वन बाय वन पहले हम देखते हैं एक्सियल लाइन। देखिए एक्सियल लाइन में क्या है, जैसे ए बी एक डायपोल लिया जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर क्या है इसका O, और इनके डायपोल लेंथ है 2a, और हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस with center O, and we have to calculate the electric field intensity at P point whose distance from O to P is R। तो इट मीन्स देखिए जो डिस्टेंस है अपना OP, लेट अस OP इक्वल टू R और AB इक्वल टू डायपोल लेंथ 2a, इट मीन्स OA इक्वल टू OB इक्वल टू A। अब देखिए जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E1 और प्लस क्यू की वजह से E2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये है E। तो हम पहले क्या करते हैं, माइनस क्यू की वजह से फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P point ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, E1 इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए
Q अपॉन में 4πε0r²। मैंने बताया था आपको, शायद ध्यान भी हो, कि E इक्वल टू एफ अपॉन में Q, और F का फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन में 4πε0r²। बट यदि F को हम क्या करते थे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इक्वल टू क्या, Q अपॉन में 4πε0, और डिस्टेंस A टू P, AP की स्क्वायर, AP की स्क्वायर। अब AP को देखिए, मैंने बताया था आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी डिस्टेंस होती है वो कहां से मेजर की जाएगी, सेंटर ऑफ डायपोल। ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज measured from center of dipole. It means AP equal to OP plus OA equal to AP। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में 4πε0, और AP को हम लिख रहे हैं OP प्लस OA की स्क्वायर होल स्क्वायर। इट मीन्स Q अपॉन में 4πε0, OP क्या है, OP है R प्लस OA क्या है, A की होल स्क्वायर। इक्वेशन 1, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब प्लस Q चार्ज की वजह से E2 इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0। प्लस Q चार्ज कहां पे सिचुएटेड है, B पे, तो B P की स्क्वायर, B P की होल स्क्वायर इक्वल टू BP को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OB। इट मीन्स Q अपॉन में 4πε0, और BP के लिए OP माइनस OB की होल स्क्वायर। इट मीन्स Q अपॉन में 4πε0। OP क्या है, OP है R माइनस OB क्या है, A की होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब जो है E1 और E2, अब देखिए यहां ध्यान से, जो E2 है ये कहां से, प्लस Q से आगे कहां तक जा रही, इन्फिनिटी, और E1 कहां पे एंड हो रही है, माइनस Q पे। याद कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। तो अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है E2 ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। ये अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मतलब E2 माइनस E1, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे आप क्या कर रहे हैं, इस साइड F1 फोर्स लगा रहे हैं, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, और इस साइड F2 फोर्स, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन। अब बॉडी किस साइड मूव करेगी, ऑब्वियसली 10 न्यूटन की तरफ, इट मींस F1 फोर्स की तरफ। अब कितने न्यूटन फोर्स से, तो अपोजिट है, तो ये है F1 माइनस F2, तो ये है 10 माइनस 5, इट मींस 5 न्यूटन फोर्स से। तो इसी तरह से ये E2 है और ये E1 है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 माइनस E1। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू E2 माइनस E1। ये
अब देखिए जो E2 की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 में, E2 की वैल्यू है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू क्या है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए की होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन है, तो बाहर निकालिए। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 अपॉन में R माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए की होल स्क्वायर, ये। अब इन दोनों का एलसीएम a माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इसमें इनसे डिवाइड करते हैं तो ये R प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए की होल स्क्वायर। देखिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट a प्लस बी का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं तो ये है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट। अब ये है 2ar प्लस 2ar इक्वल टू 4ar। देखिए अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये 4ar अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखिए 4ar को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ओबियसली। तो अब ये है Q इंटू 2a इंटू में 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2a क्या ये डायपोल मोमेंट, ओ वेरी गुड। तो ये डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट को हम किन से रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो ओबियसली ये है P इंटू में 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखिए जो ये A है ना और R, A क्या है फार लेस देन R। जब एक क्वांटिटी बहुत ही छोटी हो और दूसरी क्वांटिटी बहुत बड़ी हो और प्लस माइनस में हो तो छोटी क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ओनली प्लस माइनस में। तो अब देखिए जो ए स्क्वायर फार लेस देन आर स्क्वायर, सो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, तो इट मीन्स P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा आर स्क्वायर की होल स्क्वायर, r की पावर 4, ये कैंसल आउट r की 3। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r की क्यूब। तो ये एक्सियल की वजह से ये रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। फाइनली देखिए ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। तो ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल प्लेन में हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि डायपोल को जो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो देखिए क्या किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विच कंसिस्ट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आर सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस विद सेंटर O, and we have to calculate the electric field intensity at P point whose distance from O to P is R due to equatorial plane। अब देखिए जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये E1 और प्लस क्यू की वजह से ये है E2। ये थीटा एंगल के साथ सबटेंड है, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल, बिकॉज AB पैरेलल टू PR, इट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए जो ये E1 है ये माइनस क्यू की वजह से और E2 जो है वो प्लस क्यू की वजह से। अब हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये है E1 इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या है AP, तो AP की स्क्वायर। अब देखिए फिगर में ये है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है A और ये है R, तो AP क्या हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्राइंगल POB BP इज आल्सो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तब जो AP की स्क्वायर है, AP की स्क्वायर है इसे क्या लिख सकते हैं Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट AP की स्क्वायर इक्वल टू OP की स्क्वायर प्लस OA की स्क्वायर। इट मीन्स OP इक्वल टू है R और OA इक्वल टू है A, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या E2 इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या हो जाएगा BP की स्क्वायर। BP फिर से क्या OP की स्क्वायर प्लस OB की स्क्वायर, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट BP की जगह OP की स्क्वायर प्लस में OB की स्क्वायर। इट मीन्स Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम यूं कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड magnitude of E1 equal to magnitude of E2 equal to Q upon में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपको समझना होगा कि जो ये E1 है, E1 तो माइनस क्यू की वजह से है और E2 क्या है प्लस क्यू की वजह से है, और ये जो है थीटा एंगल के साथ सबटेंड है, ये भी थीटा एंगल के साथ। यदि ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल, ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तो अब देखिए जो E1 है, E1 का जो है दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट
जिनके साथ थीटा होता है उनके साथ कॉस, पता होगा आपको। तो E1 का कंपोनेंट अलोंग पी आर, E1 कॉस थीटा, अलोंग PO E1 साइन थीटा, ये। और E2 का फिर से दो कंपोनेंट अलोंग PR E2 कॉस थीटा और अलोंग P2 E2 साइन थीटा। तो हमें यूं लिखना होगा E1 and E2 possess the two rectangular component such as E1 cos theta along PR, E1 sin theta along PO, E2 cos theta along PR and E2 sin theta along PT। तो ये चार कंपोनेंट है। अब देखिए जो कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू E2 भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपको लिखना होगा डायरेक्शन ऑफ E1 साइन थीटा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ E2 साइन थीटा and magnitude of E1 equal to E2, hence both are cancel to each other, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा क्योंकि यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 है। इनको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये है, तो अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए जो E1 cos थीटा ये भी अलोंग PR है और E2 cos थीटा ये भी अलोंग PR है, तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। तो इट मीन्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू मान लीजिए E डैश, तो क्या हो जाएगा E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा, यहां पे भी आप कर सकते हैं E डैश। तो ये हो गया 2E डैश cos थीटा। अब E डैश की वैल्यू यहां से 2 और ये है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू में cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए किसी भी ट्रायंगल से। cos थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा B बाय H, तो ये B है A और H है ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं
ए अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर, अंडर रूट को हटा के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ये कॉस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 1/2। अब देखिए जो ये क्यू इंटू 2a, ये डायपोल मोमेंट P, तो इनको हम लिखते हैं P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्केयर प्लस ए स्केयर, आर स्केयर प्लस ए स्केयर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 1 + 1/2 3/2, इट मीन्स आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। ये अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था जो a है वो फार लेस देन r है, एक्सियल प्लेन वाले में भी बताया था। तो यहां से a स्केयर फार लेस देन r स्केयर, सो a स्केयर नेग्लेक्ट with respect to r square. It means electric field intensity E equal to P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R की क्यूब। अब देखिए जो एक्सियल में आया हुआ था वो था 2 और जो इक्वेटोरियल में है वो है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। तो दोनों में 2 का डिफरेंस है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की क्यूब। तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह से आप दोनों में रिलेशंस भी देख सकते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल and equatorial line of electric dipole देखिए हम क्या जानते हैं, we know that electric field intensity due to axial line, एक्सियल लाइन की वजह से अभी भी निकाला था क्या, ई एक्सियल इक्वल टू 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R की क्यूब, इक्वेशन 1 है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन की वजह से E इक्वेटोरियल इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R की क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो E एक्सियल अपॉन में E इक्वेटोरियल इक्वल टू, पता होगा आपको फॉर्मूला A/B/C/D इक्वल टू A/B इंटू D/C। सो 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R की क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R की क्यूब अपॉन में P, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब कैंसल आउट, P कैंसल आउट। तो फाइनली E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2, या आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशंस है। यदि इक्वेटोरियल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्सियल आ जाएगा, और यदि एक्सियल की निकाल रखा है तो उनको 2 से डिवाइड कीजिए, इक्वेटोरियल निकल जाएगा। तो ये इन दोनों में रिलेशंस है। तो स्टूडेंट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने किसकी वजह से निकाला था, एक तो एक्सियल की वजह से, एक इक्वेटोरियल की वजह से, फिर दोनों में रिलेशंस निकाला था। आपने देखा था कि दोनों में केवल 2 का डिफरेंस था। फाइनली दोनों में रिजल्ट जो निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की क्यूब,
आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वो पॉइंट है, और ओ क्या है? सेंटर। क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कहां से? सेंटर ऑफ डायपोल, साइन कन्वेंशन से। आई होप आप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखें, फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।